पिछले वीडियो में आपने स्वर ए के उच्चारण के नियम समझे थे कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनमें अगर ए आए तो हम उस ए का उच्चारण, उस ए का प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, कि हमको कब समझ में आए कि ए को हम उस समय अ पढ़ें, आ या ए, इस तरह से। इसके लिए मैंने आपको कुछ नियम बताए थे, रूल बताए थे ए को पढ़ने के। तो आपने उम्मीद है कि वो अब तक सीख भी लिए होंगे। अगर नहीं आपने ये वाला वीडियो देखा तो आप ये वीडियो देखकर ए के उच्चारण के नियम ज़रूर जानें। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं क्या, ई के उच्चारण के नियम। स्वर ई के उच्चारण के नियम, ई को हम किस प्रकार से और कैसे पढ़ें। ए की तरह ई का उच्चारण भी अलग अलग तरह से किया जाता है। कैसे? जैसे कहीं पर हम ई को ई पढ़ते हैं और कहीं पर बड़ी ई के रूप में ई को पढ़ते हैं, ई इस तरह से। और कहीं पर ई को हम ई पढ़ते हैं, ई उच्चारण करते हैं। कहीं पर अ और कहीं पर अ, कहीं पर अ, और कहीं पे ए भी इसका उच्चारण होता है। तो अब चलिए इसके नियम जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर है कि ई के बाद एक अक्षर छोड़कर जब फिर ई आता है तब ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पर ये स्पेलिंग्स के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि ई है, पहले ई है, सी के बाद ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई आया हुआ है यहाँ पर। जैसे ई फिर डी, एक अक्षर छोड़कर फिर ई आ गया, तब हम ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं। किस रूप में? बड़ी ई के रूप में। तो चलिए अब इन शब्दों को भी एक बार रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। CEDE सीड, मीट METE मीट, यहाँ पर ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में हो रहा है, आपको पता चल भी रहा होगा। फिर है कंसीड, क्या है? कंसीड। इंटरसीड, इंटरसीड। फिर है कंपीट, क्या है? कंपीट। तो इस प्रकार से अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी के जो नियम है, इंग्लिश के जो वर्ड्स है उनको किस तरह से पढ़ें, उनके अगर आप नियम समझ लेते हैं तो आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या है? कंप्लीट, कंप्लीट, ईट। तो ETE लास्ट में अगर जैसे ऐसे आएगा ई, फिर एक शब्द छोड़कर, जैसे टी को हमने छोड़ा फिर आया ई, तो इस तरह से जो भी वर्ड्स आएंगे वहाँ पर ई का उच्चारण हम बड़ी ई के रूप में करेंगे। फिर है इनकम्प्लीट। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स की एक बार प्रैक्टिस करें पढ़ने की, ताकि फिर कोई भी पैराग्राफ या पैसेज में इस तरह के स्पेलिंग्स आएगी, इस तरह के जब वर्ड्स आएंगे तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगला नियम है, शब्द के अंत में कोई भी वर्ड होगा इंग्लिश का, उसके लास्ट में ERE आए। लास्ट में, वर्ड के लास्ट में क्या आए? ERE आए। तो पहले ई, जो पहले ये ई आ रहा है ना, उसका उच्चारण हम ईय करेंगे। क्या करेंगे? ईय। इसका उच्चारण होगा ईय। वर्ड के स्पेलिंग के लास्ट में ERE आएगा तब ई का उच्चारण ईय होगा। कैसे? जैसे कि MERE, मियर। क्या है? मियर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ई कहाँ है? तो यहाँ पर अ तो है, ये रहा अ, लेकिन म के ऊपर जो ये छोटी ई है, छोटी ई के रूप में यहाँ पर ई चला गया है। तो लेकिन उच्चारण इस ई का प्रोनाउंसिएशन ईय हो रहा, मियर, मियर। आप प्रोनाउंस करें, इसको बोलें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से इस स्पेलिंग क्लास में भी ERE आ रहा है, तो इस ई को यहाँ पर हम इस ई की जगह इसका उच्चारण क्या होगा? ईयर। स्फीयर, क्या है? स्फीयर। इसी तरीके से इस एटमॉस्फियर की स्पेलिंग में भी ERE, ईयर। एटमॉस्फियर, क्या है? एटमॉस्फियर। लास्ट में इस ई का उच्चारण ईयर आएगा। इस प्रकार से अब जैसे जैसे आगे आगे चलेंगे
तो हम सारे स्पेलिंग्स के रूल सीखते और समझते जाएंगे। बाकी की जो स्पेलिंग भी है, जैसे बाकी की जो वर्ड्स है, जैसे क्या है अक्षर, जो लेटर्स है, जैसे कि पी एच को हम पी को कैसे पढ़ें, एच को, तो वो आगे जाकर और भी नियम आएंगे। नेक्स्ट ई को पढ़ने का रूल है, क्या है, व्यंजन, पहले व्यंजन और लास्ट में व्यंजन और बीच में ई आर आए तब हम ई का उच्चारण अ करते हैं। क्या करते हैं, ई का उच्चारण अ, पहले व्यंजन, लास्ट में व्यंजन और बीच में ई आर, तब हम ई का उच्चारण अ करते हैं। जैसे कि पहले व्यंजन में जे और लास्ट का भी व्यंजन है के। तो इस प्रकार से आप सारी स्पेलिंग्स देखेंगे तो उनमें भी ऐसा है, यहाँ पर एच, यहाँ पर डी, फिर वी, बी, इस तरीके से। अब यहाँ पर बीच में ई आर है, नियम के अकॉर्डिंग ई आर है, तब हम ई का उच्चारण अ करेंगे। जर्क, ई आर है, जर्क, तो ई आ गया, अ और र का साउंड भी आ रहा है, जर्क। हर्ड, वर्ब, लर्न, जर्म, टर्म। इस प्रकार से आप अंग्रेज़ी पढ़ने के जितने भी नियम हैं उनको धीरे धीरे करके सीखते जाएं। फिर है इंग्लिश की बड़ी स्पेलिंग्स के लास्ट में, कोई भी बड़ी स्पेलिंग आएगी उसके लास्ट में ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर, याद कर लीजिए इनको। स्पेलिंग के लास्ट में ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर आए तब भी हम ई का उच्चारण क्या करते हैं, अ। क्या करेंगे, ई का उच्चारण अ। तो ये जो स्पेलिंग्स है, बड़ी स्पेलिंग्स, इनके लास्ट में जैसे कि यहाँ ई एल है, यहाँ पर भी ई एल है, यहाँ पर भी ई एल, तब हम इन सारी स्पेलिंग्स में ई एल, ई एन टी इस तरीके से है, ई एन है, ई आर है, ई आर, ई आर, ई आर, ई आर, ई आर, ई आर। तो इस प्रकार की जो बड़ी स्पेलिंग आएगी वहाँ पर हम ई का उच्चारण अ करेंगे, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग लास्ट में ये सारे वर्ड्स होने चाहिए। एक बार इन स्पेलिंग्स को हम पढ़ लेते हैं। बैरल, बैरल अ आ रहा है, टनल अ, बैरल दोबारा से रिपीट हो गई दोनों स्पेलिंग, कोई बात नहीं। फिर है रॉटन, टोकन, लेडर, पोस्टर, स्कीपर, टॉपर, टैंकर, टिम्बर अ, रिवर अ। तो इनको आप एक बार पढ़ें ज़रूर, एक बार पढ़ें ज़रूर। बैरल, टनल, फिर बैरल आ गया ये, रॉटन, टोकन, लेडर, पोस्टर, स्कीपर, टॉपर, टैंकर, टिम्बर, रिवर। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ें ज़रूर। अगला जो नियम है वो क्या बता रहा है कि दो व्यंजनों के बीच में ई का उच्चारण ए होता है। दो व्यंजनों के बीच में अगर ई आता हो तो ई का उच्चारण ए होगा। ये दो व्यंजन है और बीच में ई, यहाँ पर भी, और चार वर्ड्स हैं यहाँ पर भी देख लेते हैं। दो व्यंजन है, बीच में ई है, यहाँ पर भी चार वर्ड्स है, चार लेटर्स है इंग्लिश के, जैसे कि एम, ई, एन, डी। तो यहाँ पर भी एम और एन, इन दोनों व्यंजनों के बीच में ई है। तो इस तरह से जब स्पेलिंग्स आएगी वहाँ पर आप ई का उच्चारण क्या करेंगे, ए। क्या करेंगे, ए। इस तरह से आप इन सारी स्पेलिंग्स को लिख लें एक बार और फिर इनको पढ़ने का अभ्यास करें, फिर इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करें। बार बार अगर आप पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में और भी आसानी रहेगी। जैसे कि ये है BED, बैड, रेड, वेड, लेड, फ्लैड, बैग, लेग, बेल, सेल, फेल, वेल, हेल, ड्वेल, स्वेल, मेंड, सेंड, स्पेंड, बेट, लेट, पेट, वेट, मेल्ट, पेन, नेक, टेन। इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। ये नियम आपको समझ में आ गया। दो व्यंजनों के बीच में ई आए तो हम ई का उच्चारण ए करेंगे। नेक्स्ट नियम बता रहा है कि शब्द के लास्ट में कोई भी वर्ड्स होगा, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी, उसके लास्ट में ई का उच्चारण अक्सर नहीं होता। यानी कि कोई भी स्पेलिंग आएगी अगर लास्ट में ई है तो
अधिकतर ई का उच्चारण नहीं होता। आप देखते भी होंगे इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि ये वाला ई क्यों नहीं बोला जा रहा। जैसे कि फाइल है, तो फाइल है, आप सोचते हैं कि फाइल ल क्यों पढ़ रहे हैं, एल तक ही रुका जा रहा है, ल बोला जा रहा है ना, तो फाइल ली क्यों नहीं बोलते, ई है ना लास्ट में। टाइम है तो टाइम मी, टेक है तो टेक की क्यों नहीं बोलते। तो इस तरीके से जो स्पेलिंग्स आती हैं उनके लास्ट में ई जब आता है तो उनका उच्चारण, उनको हम नहीं बोलते हैं, उस ई को बोला ही नहीं जाता। यानी कि जैसे कि लास्ट में लेक बोल रहे, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, फाइल है तो एल ई ल के रूप में आ जाती है। टाइम है तो एम ई को हम म पढ़ेंगे, टाइम। अगर म के साथ ई है तो म, एल के साथ ई है तो ल, इस तरीके से। या फिर आप इस ई को पढ़े ही ना, इसको वैसे नहीं पढ़ते हैं। तो यही समझे आप, फाइल, टाइम, टेक, मेल, मेक, लेक, इस तरह की स्पेलिंग्स तो आपके सामने ज़रूर आई होगी। तब आपने सोचा भी होगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेज़ी पढ़ने की, जिनको आता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सीख रहे हैं वो ज़रूर ऐसा सोचते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं हम इस ई को पढ़ते हैं। तो बस ऐसे स्पेलिंग्स लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। नेक्स्ट नियम क्या है, लेकिन कहीं कहीं पर हाँ कि कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं वहाँ पर ई का उच्चारण हम छोटे ई के रूप में करते हैं, कुछ कुछ ही होते हैं। बहुत ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं उनमें ई का उच्चारण नहीं होता है, और कुछ कुछ होते हैं जिनमें कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि रेसिपी। जैसे कि यहाँ पर ई हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, रेसिपी, रेसिपी ई बोल रहे हैं, और छोटी ई के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, बड़ी ई के रूप में नहीं। सिमिली, इसी तरीके से सिमिली, रेसिपी, लेकिन यहाँ पर हम फाइली, टाइमी, टेकी, मेली, मेकी, लेकी इस तरीके से नहीं बोल रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने सारे जो इंग्लिश ई के उच्चारण के जो नियम है, इंग्लिश को किस तरह से पढ़े, जब ई आ जाए तब हम उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें, ये सारे नियम आपने समझ लिए होंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर पिछला जो वीडियो है, यहाँ पर हमने आज तो ई के उच्चारण के नियम, ई को प्रोनाउंस कैसे करें कोई भी वर्ड में, तब हम कैसे पढ़ेंगे, वो रूल आपने सीखे हैं। जितने भी रूल्स है वो आपने सीखे हैं। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियो में ए के प्रोनाउंसिएशन के उच्चारण के नियम नहीं सीखे तो ज़रूर से ज़रूर सीखें। सारे के सारे रूल मैंने वहाँ पर कवर किए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे वोवल के उच्चारण के नियम ज़रूर सीखेंगे। तो आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करें।